दोस्तों इस थंबनेल को देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। अगर ये टॉपिक टैग पढ़े होंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बिल्कुल न्यू टॉपिक है और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन टैग क्या होता है ये पहले हम जानते हैं। क्वेश्चन टैग इज शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। मतलब ये हुआ, इसका हिंदी वर्जन में दिया हूं कि किसी वाक्य के अंत में जो छोटा प्रश्न जोड़ा जाता है, एक छोटा सा प्रश्न किया जाता है, किसी सेंटेंस के वाक्य में जोड़ा जाता है, उसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आप इस तरह की बातें बोलते होंगे या सुने होंगे, जैसे कहा जाए तुम आओगे ना, तुम चलोगे ना, यानी सामने वाले व्यक्ति से आप सेंटेंस बोल करके लास्ट में न लगाते हैं, इसलिए ताकि सामने वाला व्यक्ति हाँ या ना में आंसर दे सके। आओगे ना, चलोगे ना, सब कुछ ठीक है ना, यानी वो अक्षर न है उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से नॉट और सब्जेक्ट, इतना सा काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत इजी वे में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्या है देखिए, की पॉइंट से बोलता है कि क्वेश्चन की पॉइंट बोलता है कि टैग बनाते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट आ जाए तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जरा यहां देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं आगे बताता हूं। ये देखिए, इज नॉट को शॉर्टकट में इजंट बोलते हैं, आर नॉट को आरंट बोलते हैं, एम नॉट को आरंट बोलते हैं। ये देखिए, आर नॉट एम नॉट, यानी आर नॉट को आरंट हुआ और एम नॉट को एमेंट नहीं, इसको भी आरंट ही बोलेंगे। हैव नॉट हैवेंट, हैज नॉट हैजंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वरंट, शैल नॉट शैंट, विल नॉट ओंट, could not couldn't, should not shouldn't, might not might, must not, यह होना चाहिए must है, ठीक है, यहां must होना चाहिए, mustn't, ठीक है। तो ये नहीं, जो ये फुल फॉर्म है, यानी जो फुल ये फॉर्म है, इसका शॉर्ट नॉट आपको क्वेश्चन टैग में करना है। यानी हेल्पिंग वर्ब तो सेम है, बट जो नॉट लिखेंगे वो शॉर्ट में लिखेंगे, एकदम पास में लिखेंगे, एकदम सटा कर लिखेंगे। देख रहे हैं ना, ये हैव और नॉट अलग है, लेकिन जब मैं नॉट का कॉन्ट्रैक्शन दिया, शॉर्ट फॉर्म दिया, तो एक साथ हो गया। ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। कौन सा मिस्टेक? इसको जब शॉर्ट बनाएंगे नॉट तो अलग नहीं लिखना है, पास में लिखना है। देखिए मैं पूरा पास में लिखा हूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट किस तरह से शॉर्ट फॉर्म रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा इसमें दे दिया हम। अब हम अगर आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस से अगर आपको टैग बनाना है तो टैग जो होगा नेगेटिव होगा। यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस पर टैग बनाएंगे। इसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, लेकिन जब इसका टैग बनाएंगे तो भाई सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म और सब्जेक्ट, ये जो शुरू वाला सब्जेक्ट रहेगा यहां पर लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बहुत कंपल्सरी है, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी नोन एज इनकम्प्लीट सेंटेंस। क्लियर? एक बार फिर समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में होगा, लेकिन जब टैग बनाएंगे तो अगर ये पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, लेकिन यहां पर अपने मन से नोट लगाएंगे और वो भी नोट जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और तुरंत सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए लिखा है ही इज इल नाउ, अब वह बीमार है, लेकिन टैग बनाएंगे क्या, यहां पर एक सिंपल सी कॉमा देंगे, ठीक। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसी में हेल्पिंग वर्ब आया रहेगा, इज है तो यहां लिख दो इज, इसमें नोट नहीं है, लेकिन अपने तरफ से नोट शॉर्ट फॉर्म में। ये जो सब्जेक्ट है ना, यहां पर ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही इज इल नाउ, इजंट ही, वो भी बीमार है, लेकिन अगर इस तरह से बोलेंगे इजंट ही, यानी वह बीमार अभी है ना,
वो अभी बीमार अभी है ना, ठीक है। आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूं, तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। देखिए टैग बना रहा हूं, ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम आ जाए तो एम का आर करेंगे, ठीक, आर ट आई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आरंट आई एम बिजी नाउ, आरंट आई, शी वॉज चीटिंग मी, शी वॉज चीटिंग मी। अब हेल्पिंग और वॉज तो यहां लिखो, वो भी कॉमा लगा करके भाई, वॉज इसमें नोट नहीं है, अपनी तरफ से नोट लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहां लिख देंगे सी और क्वेश्चन मार्क। शी वॉज चीटिंग मी वाजंट सी, शी वॉज चीटिंग मी वाजंट सी। अब है ही हैज स्टोलन माई बुक, ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, तो यहां पहले कॉमा लगाओ, तब हैज निकालो, तुरंत शॉर्ट नोट लिखो, और सब्जेक्ट ही है तो इसके लिए यहां पर ही और क्वेश्चन मार्क, ओके। ही हैज स्टोलन माई बुक हैजंट ही, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो कोई अगर कह दे कि इसका टैग बनाओ तो सबसे पहले कॉमा लगाना, उसके तुरंत बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो ना भाई, विल, तो विल और नॉट जब एक साथ होगा तो ये थोड़ा सा अलग है, ओंट लिखा जाएगा, यानी विल का यहां ओ हुआ, शॉर्ट में नॉट ओंट। आप ऐसे मत कर देना विलंट, नहीं, विल का जो शॉर्ट है इसके साथ जो नॉट लग कर आएगा, यानी विल नॉट की अगर हम बात करें तो ओंट होता है, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू ओंट आई विल हेल्प यू ओंट आई, यानी करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तीसरे नंबर पर शुरू वाला सब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब आपको नोट लगाना है, वो भी कौन सा नोट, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको नोट नहीं लगाना है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, अब कोई आपसे कहता है कि इसका टैग बनाओ, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा। देखिए कैसे, मैं बना के दिखाता हूं अभी आपको। ही इज नॉट इल नाउ, वह अभी बीमार नहीं है। अब इसी को बना देंगे, क्या करेंगे, कॉमा, इसमें नोट है तो नोट अगर है तो हमें नोट तो बिल्कुल नहीं लिखना है, पहले क्या करो, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है तो यहां लिख दो इज, सब्जेक्ट ही है तो ये बन गया, ही इज नॉट इल नाउ, वो अभी बीमार नहीं है ना, वो अभी बीमार नहीं है ना। ये जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो आ रहा है भाई, इसी के लिए हम एक छोटा सा न बोल रहे हैं, वह अभी बीमार नहीं है ना। कोई अगर आपसे पूछे कि जो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब यहां चाहे नॉट हो चाहे न हो, या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या निकलेगा, तो बताना क्या है, न आएगा। आप खुद देख लो, ही इज नॉट इल नाउ, वो अभी बीमार नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए वो अभी बीमार नहीं है ना, वो बीमार नहीं है ना, देख रहे हैं ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, इसका मतलब न आएगा, न आएगा। अच्छा है, यहां पर नॉट भी होता तो कैसे बोलते हैं, मान लो कि हम नॉट हटा दे रहा हूं, जैसे कि ही इज इल नाउ, वो अभी बीमार है, वो अभी बीमार है ना, तो यहां न भी आ जाए तभी भी वही आएगा, वो अभी बीमार है ना, तुम अभी ठीक हो ना, तुम स्कूल जा रहे हो ना, देख रहे हैं ना। तो नो का मतलब हेल्पिंग वर्ब से और सब्जेक्ट से या नॉट होगा तभी भी उसका मतलब नो ही सही निकलेगा। नॉट होगा, यहां है कि आई वॉज नॉट चीटिंग यू, क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, वॉज, सब्जेक्ट आई और यहां पर क्वेश्चन मार्क, हो गया। क्योंकि इसमें नोट नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें नोट है। दे डू नॉट नो मी, वे लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें नोट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब निकालना है, पहले कॉमा लगाना है, डू, और यहां पर सिंपली लिख देंगे दे, डू दे, डू दे। वे लोग मुझे नहीं जानते हैं ना, वे लोग मुझे नहीं जानते हैं ना, डू दे से ना।
ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है ना, नहीं किया है ना, यानी इस नहीं से नहीं निकल ही रहा है, लेकिन उधर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो नो का मतलब निकलेगा। उसने अपना होमवर्क नहीं किया है ना, तो क्या करेंगे, कॉमा हेल्पिंग वर्ब हैज और सब्जेक्ट ही यहां लिख दिया और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया टैग। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे हो ना, तो क्या करेंगे भाई, कॉमा लगाओ और यहां पर आर है, आर करो, हेल्पिंग वर्ब शुरू वाला सब्जेक्ट यू, अब ये क्वेश्चन टैग बन गया। तो दोस्तों ये रहा बेसिक टैग। अब इसका मैं अगला वीडियो, अब मैं इसका एडवांस टैग अगली वीडियो में लेकर के उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।